दोस्तों कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपका इस वीडियो में एएनएम के रिकॉर्डिंग नई सूचना निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ आप लोगों की बहाली में अब होने जा रहे हैं। नई नियमावली में बदलाव को लेकर क्या कुछ जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ सूचनाएं दिए हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट में केस का जो सुनवाई होनी है उसके लेकर क्या कुछ अपडेट आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले हम लोग स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग की जो बहाली होनी है, अब ये में भी आपका जो है नया नियमावली जो है उसके लागू किया जाएगा। संसाधन के अंतर्गत स्वास्थ्य के कैलेंडर जो आएंगे उसमें भी अब नया नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। 24 में नया नियमावली को 23 में बनाकर तैयार हुए थे, उसको अब इसमें लागू कर दिया जाएगा। कि इसमें आप लोगों को दिया गया है कि परीक्षा के आधार पर जो भी प्रोसेस होंगे वह इसमें भी लागू कर दिया गया है। जो भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल आते हैं उसके अंतर्गत जो भी बहालियाँ होंगे, जो भी प्रोसेस होंगे, उसमें अब इस नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। यह ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बड़ी स्टेप लिए गए हैं, बड़ा कदम उठाया गया है। और साथ ही यदि हम बात करें तो बीटीएससी एएनएम का तो 10,709 एएनएम की तो उनकी भी अब प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि समय लगेंगे, क्रिटिकल है तो नहीं हुआ। तो क्योंकि अब नया एलपीए हुआ है तो उसमें भी यह नहीं कह सकते हैं कि केस मतलब कि फंस गया है, क्योंकि नया एलपीए है उसमें भी बहुत सारा है। यही है कि इसमें कोई भी कैंडिडेट ना करके बिहार सरकार के द्वारा फाइल किया गया है। तो आपको भी इसमें साथ लेकर चलेंगे और जो भी सुनवाई की प्रोसेस आगे कम्युनिकेट करेंगे लेकर अब थोड़ा सा समय लगेंगे, जो कि आपका 6 अगस्त को होने वाली जो सुनवाई थी उसमें निकल कर नहीं आए। ऐसा लोगों का अब नया डेट मिलेंगे, जो कि नया डेट आप लोगों को जल्द ही मिल जाएंगे। उस दिन आप लोगों की सुनवाई देखने को मिलेंगे। या बिहार सरकार वाला एलपीए है उस पर जो भी आप लोगों की पुराना एलपीए है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एलपीए है जिसकी सुनवाई अब मर्ज करके सुनवाई एक साथ चल रहे थे, उन पर भी किसी पर भी सुनवाई का जो भी है सुनवाई है वो, लेकिन फैसला तो वही आएंगे चाहे कोई भी एलपीए हो। लेकिन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो निर्णय जो आएंगे अब एलपीए के लिए वही निर्णय मान्य होंगे। जो भी एसएलपी किया गया है सब कहीं ना कहीं कुछ मतलब कि जो भी प्रोसेस है जो कि कम्युनिकेट करके लेकर और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके लेकर यदि 2 पक्ष है तो कहीं ना कहीं एक पक्ष में आएंगे या दूसरे पक्ष में आएंगे। तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत सारा एसएलपीए होंगे। हाँ वही है कि एसएलपी होने पर से थोड़ा सा समय लगता है, लग जाएंगे। जो भी समय में आपकी फाइल डिसीजन मिलने जा रहे थे उसमें थोड़ा सा आप लोगों का समय लगेंगे, क्योंकि नए एसएलपीए की जो भी सुनवाई होंगे उसके भी सारे कुछ प्रोसेस किए जाएंगे। क्योंकि एक और एसएलपी थी उसकी भी आपने देखा था कि 26 जुलाई को सुनवाई होकर उसके 2 अगस्त को मर्ज कर दिया गया था। इसी तरीके से अब इसकी भी सुनवाई होकर इसको भी एक एसएलपीए के सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी साथ लाया जाएगा उसमें, जो कि उसमें आपको देख सकते हैं कि एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फाइल डिसीजन देखने को मिलेंगे। कुछ भी सुप्रीम कोर्ट या बिहार सरकार के द्वारा कोई भी फाइल देखने को मिलेंगे, कुछ भी जो भी बिहार सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाएंगे
एएनएम के रिकॉर्डिंग व सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अगर इसके लिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।